यस, हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हाफ सेल के बारे में, ठीक है। और उसमें आपने लिखा था स्टैंडर्ड हाफ सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है। इसमें मेटल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, 1 m एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक। और टेम्परेचर मेनली 298, मेटल सॉल्ट है 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में भी वेरी, टेम्परेचर चेंज होता है। हम तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो 1 m है एक्वा सॉल्यूशन, ये 1 मोलल होता है, 1 मोलल। लेकिन वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम 1 m को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और टेम्परेचर 298.15 केल्विन होता है, 0.15। लेकिन 0.15 की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 298। जब सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशंस में उसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए 298 केल्विन ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये किससे रिलेटेड है, रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। और जनरेटेड बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द मेटल हाफ सेल, जो भी हमने लिया है, और एनी अदर हाफ सेल जो भी हमारे पास है, ठीक है। मेटल हाफ सेल है या नॉन मेटल हाफ सेल है, गैस इलेक्ट्रोड है, कोई भी होगा हमारे पास, इन ए सर्किट, उसे एक सर्किट में रखा जाता है विद ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, के साथ उसे रखते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी हुई है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस। मतलब आप किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ सॉल्व नहीं कर सकते। वो भी हम डिस्कस करेंगे हाफ सेल को पढ़ने के बाद में। हम देखेंगे कि वो क्या होता है, ईएमएफ कैसे बनता है, ठीक है, और या कैसे सॉल्व करना है। तो ये कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। और अगर सॉल्ट ब्रिज इसलिए रखा है क्योंकि जिससे कि दोनों सॉल्यूशन मिक्सअप ना हो, ठीक, वो हम एप्लीकेशन उसके सॉल्ट ब्रिज के लिख लेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सब अभी आपको स्टडी करना है इसी पार्ट में ही, ठीक है। धीरे धीरे हम स्टडी कर लेंगे। पहले हम टाइप ऑफ हाफ सेल देख लेते हैं, कितने टाइप के हाफ सेल्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाफ सेल, ठीक है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स, ठीक है। आउट ऑफ दोज फ्यू आर हेयर, ठीक है। कुछ मेन, ठीक है। हम ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है मेटल आयन हाफ सेल। मोस्ट कॉमन है मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये मेटल आयन हाफ सेल है। सिंपल होता है, द मेटेलिक रोड एज इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड की फॉर्म में होगा। मेटेलिक रॉड इज इमर्ज्ड या डिप्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑन आयन, ठीक है। जिसमें उसी का ही, उस मेटल का ही आयन प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में ये क्या होता है, डिप्ड होता है, ठीक। जैसे हम केवल हाफ सेल का ही डायग्राम बनाएंगे, उसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमने ये कंटेनर लिया, ठीक है, समझने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। और इस कंटेनर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक रोड, और अगर उसे प्लेटेड बना दिया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लेटेड फॉर्म में ये मेटल रोड है, ठीक है। और मेटल रोड ये है, मेटल रोड, मेटल इलेक्ट्रोड ही लिख देता हूँ मैं,
मेटल इलेक्ट्रोड, और बॉटम पार्ट इसका क्या प्लेटेड फॉर्म कर दिया है, ठीक है, जिससे कि हम कंडक्टिविटी वगैरह को इजीली सॉल्व कर ले। वैसे अगर मेटल ऐसे भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इट्स मेटल आयन, ठीक है, उसी का ही मेटल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। Zn, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव, ठीक, और कॉपर, तो यहाँ क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक, या सिल्वर, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर पॉजिटिव, ठीक। इस तरह से ऐसे एग्जांपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो इसमें आप, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे कोई भी आयन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि Zn2+ मतलब ZnSO4 CuSO4 हो सकता है, AgNO3, बस डिज़ोल्व होना चाहिए, सॉल्यूशन बनना चाहिए। ये नहीं कि उसका AgCl ले लिया। अब AgCl का तो प्रेसिपिटेट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। AgCl कहाँ यूज़ करेंगे, किसी और कंडीशन में यूज़ करेंगे, लेकिन ये मेटल आयन में तो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। मेटल आयन सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट शुड बी सॉल्युबल। Salt of metal ion should be soluble in solution। सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनसॉल्युबल वाला आपने कोई ले लिया है, ठीक है, क्लियर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यानी कि मेटल M है और मेटल आयन उसमें प्रेजेंट है, तो इसमें रिएक्शन या उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिपेंड करता है, ठीक। मतलब दोनों ही तरीके से हो सकता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा मेटल सॉलिड, वर्टिकल लाइन, मेटल N पॉजिटिव, एक्वस C कंसंट्रेशन, ठीक है, इस तरह से ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। ये हो सकता है, या उल्टा हो सकता है इसका, N पॉजिटिव, एक्वस C कंसंट्रेशन, M सॉलिड, यानी लेफ़्ट टू राइट ऐसा भी हो सकता है, या लेफ़्ट टू राइट ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और उसका रिडक्शन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। यानी कि साथ में क्या इलेक्ट्रोड है विद रेस्पेक्ट टू द अदर इलेक्ट्रोड, अदर हाफ सेल, डिपेंड्स ऑन कंडीशन मीन्स it depends on other half cell of cell, ठीक है। जो सेल का दूसरा हाफ सेल है उस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई एग्जांपल मान लो हमने जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ अटैच किया, ठीक है, तो क्या रिज़ल्ट होगा वो आपको पता ही है कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है। या अगर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया तो उसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे हम मान लो जिंक और सिल्वर को अटैच कर देते हैं, जिंक और सिल्वर को, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक सॉलिड, ZnSO4 एक्वस C1 कंसंट्रेशन, हाफ सेल, connected with silver solid, AgNO3 aqueous, C2 concentration, हाफ सेल, ठीक है। तो देन IUPAC रिप्रेजेंटेशन,
विल बी। अब देखो आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा Zn सॉलिड, ZnSO4 एक्वस, C1 कंसनट्रेशन, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज होगा क्योंकि सॉल्यूशन हम मिक्स नहीं करना चाहेंगे, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं। AgNO3 एक्वस, C2 कंसनट्रेशन, सिल्वर सॉलिड। इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि ये ऐसे लिखा गया, इस तरह से लिखा गया, जैसे ये वाला हमने जो लिखा था, ये वाला इस तरह से लिखा गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि किसके साथ आपने इसे रखा है, ठीक है। अब ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये एनोड पार्ट क्यों हुआ, ये कैथोड पार्ट क्यों हुआ, वो डिपेंड करता है किस पर, आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन की डायरेक्शन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल लिखने के बाद में कि वाई द रिएक्शन इज इन दिस कंडीशन, या ऐसे ही क्यों लिखा है, ठीक। क्योंकि इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक, वो हम डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी वगैरह उससे रिलेटेड करेंगे और उसे लिखेंगे। अंडर दिस कंडीशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अंडर दिस कंडीशन मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और मैंने बताया भी था, जब मैंने आपको ईएमएफ का वो बताया था कि उसमें क्या होना चाहिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। यानी कि लेफ्ट ये एनोड कैथोड जब लिखेंगे तो रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और है तो ठीक है, और अगर वो स्पॉन्टेनियस नहीं है तो आपने गलती कर दिया, आपने रिवर्स लिख दिया। अब ये इस कंडीशन में क्यों स्पॉन्टेनियस होगी वो अभी हम हाफ सेल लिखने के बाद डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ठीक, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो उसमें वेरी रिएक्टिव मेटल्स इन्वॉल्व नहीं होते। वेरी रिएक्टिव मेटल्स इसमें कैन नॉट बी यूज फॉर सच इलेक्ट्रोड्स, लिख देता हूँ, वेरी एक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव या एक्टिव मेटल्स react directly with water, ठीक है, itself, and cannot be used for such electrodes। ठीक है, आप यहाँ इसे वेरी रिएक्टिव मेटल्स को यूज़ नहीं कर सकते। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एट्सेट्रा, ऐसे मेटल्स को यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें रिएक्शन लिखना मेटल मेटल आयन का, यानी मेटल शुड इन्वॉल्व विद मेटल आयन, मेटल मेटल आयन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आयन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, तो सिल्वर लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस सिल्वर आयन, एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक। अब ये नहीं है कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स या गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, रिलीज़ तो कर रहा है बट नॉट इन्वॉल्व विद सोडियम आयन, वो सोडियम आयन के साथ इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें वाटर का रोल है। तो डायरेक्टली अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब ये हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें लिखना पड़ेगा मेटल विद वाटर हाफ सेल, मतलब मेटल मेटल आयन नहीं लिख सकते क्योंकि आयन का तो कोई रोल है ही नहीं, सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज सोडियम डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन विद Na पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, वो तो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उस केस में ये हमने लिख लिया है, ठीक है। तो मेटल को मेटल आयन के साथ ही कंबाइन होना चाहिए, जो उसका मेटल आयन है उसी की इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में होनी चाहिए। वाटर तो सिर्फ मीडियम है, वाटर इज़ ओनली मीडियम या शुड बी ओनली मीडियम, ठीक। चलिए सेकेंड,
अब इसी में ही ये स्पेशल केस हो जाता है जिसमें जब अगर जैसे सोडियम की ही बात कर रहे हैं तो फॉर सोडियम, ठीक, यहाँ पर आता है स्पेशल केस ऑफ मेटल, मेटल आयन होता है मेटल, ठीक है। ये स्पेशल केस है, अमलगम इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने लिख दिया है, मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ, ये कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। ये तो सिर्फ सोडियम के लिए ही यूज़ होता है, ओनली फॉर सोडियम। इसे कहते हैं स्पेशल हाफ सेल, ठीक है, या इसे कहते हैं अमलगम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अमलगम इलेक्ट्रोड। तो ये केवल उन्हीं के लिए है, ओनली फॉर दोज मेटल्स विच कैन फॉर्म अमलगम विद मरकरी, ठीक है। प्रीवियस वाले से ही रिलेटेड है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, इन ए वेरिएशन ऑफ द previous electrode of the previous electrode, the metal is in the form of an amalgam means it is dissolved in mercury, ठीक है, rather than in the pure form, rather than in the pure form, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं फिर इसमें, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज मेड by a platinum electrode, platinum wire dipped into the amalgam pool, ठीक है। द रिएक्शन इज सेम एज इन मेटल आयन इलेक्ट्रोड, रिएक्शन तो सेम होता है, द रिएक्शन इज सेम एज इन द मेटल आयन, मतलब वैसा ही होगा जैसे वहाँ जिंक टू पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ सोडियम पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इन द मेटल आयन इलेक्ट्रोड with the Hg playing no role, Hg का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। कभी सोच रहे हो कि Hg मरकरी कुछ कर देगा, नहीं, उसका कोई रोल नहीं होगा उसमें, मतलब डायरेक्ट कोई रोल नहीं होगा, इनडायरेक्ट तो रोल है उसका, डायरेक्ट रोल नहीं है कोई भी उसका, ठीक है। मतलब प्रीवियस वाले में जो क्या था कंडीशन कि हम एक ऐसे मेटल को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वेरी रिएक्टिव मेटल को यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज इट डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें मरकरी का अगर इलेक्ट्रोड बना दें तो उस केस में उसे वेरी रिएक्टिव मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड, सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट होगा ये, सोडियम सॉलिड इन मरकरी, ठीक है, और कंसंट्रेशन C1, ठीक है, और
Na पॉजिटिव C2, ठीक है। तो इसमें भी इसकी वैल्यू होगी, कितना है कितना नहीं है, और यहाँ भी होगा, ठीक है। ये इसके साथ या रिवर्स भी लिखा हो सकता है, या अगर ये ऑक्सीडेशन नहीं है तो रिडक्शन होगा, या फिर उल्टा होगा। और Na पॉजिटिव, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। C2 कंसंट्रेशन सोडियम सॉलिड इन Hg एट C1 कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन, मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन होना होगा तो ये एनोड बनेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, इफ़ इट इज़ एनोड, इफ़ इट इज़ एनोड। और ऐसा लिखा जाएगा, इफ़ इट एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है। तो अगर ये कैथोड की तरह से ऐड कर रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा, एनोड की तरह से ऐड कर रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। और इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl in presence of mercury cathode एज कैथोड, ठीक है। मरकरी अगर कैथोड की तरह से ऐड करता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में, तो इसमें हाफ सेल ऐसे ही रहेगा और ये वाला होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl में प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड, तो इसमें क्या होता है, सोडियम टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। Na पॉजिटिव एक्वस गेन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस Na सॉलिड प्लस मरकरी लिक्विड NaHg, या लिख सकते हैं अमलगम, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव टेक पार्ट इन रिएक्शन इन प्लेस ऑफ सोडियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयंस टेक पार्ट इन रिडक्शन एट कैथोड इन प्लेस ऑफ, या इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ही रहने दो, इन प्लेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब मरकरी एज कैथोड होगा, तभी हो सकता है, ठीक है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ Hg एज कैथोड, ठीक है। जब मरकरी का कैथोड बनाएंगे तब ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ Hg कैथोड, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज in presence of mercury H positive ions required more voltage or high voltage than that of actual, ठीक है, या एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड, देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। और इस ये क्या होता है, ओवर वोल्टेज, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो
तो Na पॉजिटिव को भी मतलब ये स्पेसिफिक टाइप का हो जाएगा जिसमें मेटल मेटल आयन तो होंगे, इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो मेटल क्या होगा, Na पॉजिटिव से मेटल बनेगा, ठीक है, Na पॉजिटिव से मेटल बनेगा, लेकिन मेटल इलेक्ट्रोड की तरह से काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड तो किसका होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, डिप्ड इन मरकरी। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो मरकरी में डिप्ड होता है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का, और वो मरकरी में डिप्ड होता है, ठीक है। तो Hg कैथोड होगा विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वो तुमने ऊपर लिख लिया है, प्लेटिनम बाय डिप्ड इन अमलगम पूल, ठीक है, वो तो हमने पहले लिख लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में, जबकि पिछले वाले केस में क्या था, एक्चुअल में जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें मेटल इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन मेटल मेटल आयन होगा। तो मेटल मेटल आयन ही है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। तो जिसमें ये यूज़ होता है, कम हमारे सिलेबस का पार्ट था, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ो 11th क्लास में पढ़ा होगा, कास्टनर किल्नर प्रोसेस। कास्टनर किल्नर प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम का रिडक्शन होता है, सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयंस अंडरगोज रिडक्शन इन प्लेस ऑफ H पॉजिटिव, वहाँ सोडियम बनता है कास्टनर किल्नर, क्यों, क्योंकि मरकरी का वहाँ पर कैथोड लेते हैं, तो इसलिए हमने ये बता दिया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप। दूसरा होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। सेकंड टाइप है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक। इसमें क्या होता है, मेटल के साथ क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, मेटल विद इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल इज present with its insoluble salt as well as dipped in particular anion, ठीक है, particular anion, dipped in particular anion which is the part of, which one is the part of insoluble salt, और वो एनायन क्या होगा, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का पार्ट होगा, ठीक है, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा सिल्वर सॉलिड, ठीक, AgCl सॉलिड डिप्ड इन Cl नेगेटिव एक्वस और C1 कंसंट्रेशन। अब फिर वही बात आती है, ये ऐसे लिखा है या इसे रिवर्स भी लिख सकते हैं। ये तो कब लिखा है, जब सिल्वर से क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव बनेगा, ठीक, और उल्टा भी हो सकता है। रिवर्स कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, Cl नेगेटिव एक्वस C1 कंसंट्रेशन AgCl सॉलिड सिल्वर सॉलिड, ठीक है। जब इस कंडीशन में क्या होगा, सिल्वर फॉर्म होगा, यानी कि ये क्या, एक्ट एज, इफ एक्ट्स एज, ये क्या बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, एक्ट एज एनोड, और ये वाला इफ एक्ट एज कैथोड। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि उनमें से वो कैसा काम, ये कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ये हाफ सेल के इलेक्ट्रोमोटिव EMF पर डिपेंड करता है।
जैसे इस हाफ सेल के साथ हमने क्या अटैच किया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मतलब ये एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा, ये इसके साथ वाले पर डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर की वैल्यू की मैं बात करूं, सिल्वर का ई नॉट वैल्यू होता है पॉजिटिव 0.8 वोल्ट, पॉजिटिव 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसे H पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रखेंगे तो इसका रिडक्शन होगा, यानी कि ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इससे पावरफुल वाले के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव वैल्यू तो 0 वोल्ट होती है, ठीक है, या कॉपर के साथ रखा तब भी कॉपर की वैल्यू भी पॉजिटिव में कम होती है, 0.34 होती है, तो उसके साथ भी ये कैथोड ही बनेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वैल्यू वाला, जैसे इसकी तो वैल्यू क्या बताई मैंने, ई नॉट इसका क्या होता है, 0.8 वोल्ट होता है, 0.8 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थोड़ी बहुत मैंने कहा था ना लर्न करनी पड़ेंगी, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो वैल्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर हम ई नॉट की वैल्यूज़ हमारे पास अगर है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू जैसे 0.8 है, सिल्वर 0.799, 0.799 है, ठीक है, वही है 0.8। और अगर इसे इससे ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव मिले तो जैसे इससे ज़्यादा वैल्यू प्लेटिनम की है, तो मान लो प्लेटिनम के साथ अगर इसे रखेंगे, या इसके ज़्यादा वैल्यू मरकरी की है तो मरकरी के साथ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, इट एक्ट एज एनोड। तो मरकरी के साथ या प्लेटिनम के साथ ये कैसा एक्ट करेगा, एज एनोड एक्ट करेगा। और बाकी सब के साथ जो भी मैंने एग्जांपल लिया, जिंक, कॉपर या H पॉजिटिव, उसके साथ ये कैथोड की तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी दोनों ही रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर ये किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, इफ़ इट एक्ट एज एनोड, ठीक है, या कैथोड, उसी तरह से इसका रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ये AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि क्या है, एक्ट्स एज कैथोड। तो ये कैथोड की तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सिल्वर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। डायरेक्ट भी उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, Ag पॉजिटिव, क्योंकि Cl तो यहाँ पर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक, तो Cl प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो इसलिए क्योंकि AgCl में ही इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल, वो AgCl ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, AgCl गेन इलेक्ट्रॉन, वाई, बिकॉज इन AgCl Ag इज़ पॉजिटिव, Cl इज़ नेगेटिव, तो Ag पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और उससे सिल्वर बनेगा। और अगर ये उल्टा रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, सिल्वर सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव, और उससे क्या बनेगा, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे ये। अब इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करे, यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, सिल्वर इलेक्ट्रोड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और सॉल्यूशन से AgCl जो भी होगा उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, ठीक। और सिल्वर सॉलिड, अगर ऐसा रिएक्शन है सिल्वर सॉलिड और प्लस Cl एक्वस, ऑब्वियसली ये तो एक्वस ही होगा, यानी कि इसका अमाउंट बढ़ेगा इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में इसका अमाउंट कम होगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा AgCl, यानी AgCl का डिपोजिशन होगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक्ट एज एनोड। तो अगर ये एनोड की तरह से एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सिल्वर क्योंकि जीरो स्टेट है, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ पर क्या है, +1 है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इससे क्या होगा, Cl नेगेटिव सॉल्यूशन से कम होगा और AgCl का क्या होगा, का इंक्रीज़ होगा, और सिल्वर इलेक्ट्रोड जो हमने डिप किया हुआ है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड का क्या होगा, उसका अमाउंट भी कम होने लगेगा, यानी कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड की क्वान्टिटी। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इसका हाफ सेल का ही डायग्राम बनाऊँगा मैं, केवल हाफ सेल का, ठीक। तो इसमें एक कंटेनर, ठीक है, और
इसमें यहाँ क्या रखा हुआ है, एक सिल्वर का सिल्वर इलेक्ट्रोड को इसमें डिप कर दिया है। बाहर ये उससे अटैच है, वायर वगैरह से अटैच होगा, ठीक है। सिल्वर इलेक्ट्रोड अटैच विद वायर,